कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का रिवाज बदला हुआ होगा और एक बार फिर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम विरोध का है, जबकि बीजेपी का काम विकास का है। तो न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अनुराग ठाकुर, हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, रिवाज बदलेगा, हिमाचल में टूटेगा 7 दशक का इतिहास और एक बार फिर से कमल खिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस का काम है विरोध करना और हमारा काम है विकास करना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री यहां पे वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। हिमाचल में हमीरपुर से सांसद हैं अनुराग ठाकुर, वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए बच्चों के साथ। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर काफी फिट रहते हैं, फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। न्यूज़ इंडिया का कारवां अब शिमला से पहुंच चुका है हमीरपुर, और बात करने के लिए लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, अगर बात की जाए तो क्या इस बार जब हम हिमाचल में, तो हिमाचल की बात करेंगे, क्या इस बार हिमाचल रिवाज बदलने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम देश और प्रदेश में किया है और डबल इंजन की सरकार ने वो करके दिखाया जो पिछले 70 वर्षों में हिमाचल में नहीं हो पाया था। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को 1470 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल दिया, 400 करोड़ रुपए का पीजीआई इंस्टीट्यूट दिया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेज दिए, हमीरपुर को 300 बिस्तर का अस्पताल दिया, कई ट्रॉमा सेंटर, मदर एंड चाइल्ड सेंटर दिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की दी, ट्रिपल आईटी 200 करोड़ का बनाया, आईआईटी मंडी, आईआईएम सिरमौर, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 175 करोड़ सारी बना कर दिए हैं। इसके अलावा सड़कें का जाल पूरे प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बन रहा होगा। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना विकास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इसके अलावा जो रेलवे हमारे यहाँ ना के बराबर थी, तो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन का काम पूरा कर दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, सहारनपुर यहाँ के लिए ट्रेनें भी चलाई और अब वंदे भारत एक्सप्रेस चला के एक बहुत बड़ा तोहफा हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने दिया। आप विकास की बात करते हैं, जब से मोदी गवर्नमेंट आई, जब से और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, एम्स बिलासपुर मिला, वंदे भारत मिला, वहीं कांग्रेस कहती है कि विकास नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी हवा हवाली कर रही है, सिर्फ क्योंकि चुनाव पास में तो इसलिए बोल रही है। कांग्रेस का बस चलता तो ये भी ना करती। 2014 में एम्स मिला, 4 साल ज़मीन नहीं दी। 2015 में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज मिला, 4 साल ज़मीन नहीं दी। 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, 9 साल रुकवा कर रखी इन लोगों ने। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर का 2011-12 में हो गया था, उन्होंने 6 साल हस्ताक्षर नहीं किया, एग्रीमेंट साइन नहीं किया। एक के बाद मैं आपको ऐसे ढेरों उदाहरण बता सकता हूँ। बिलासपुर के रेलवे लाइन की ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया। ये कांग्रेस का काम केवल विरोध करना था, भाजपा का काम विकास करना है। हम विकास करवाते हैं, विरोध करते हैं, इसलिए इनको विकास नज़र नहीं आता है। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ओल्ड पेंशन की। हालांकि कांग्रेस के राज में ही ओल्ड पेंशन ख़त्म की गई थी। अब प्रियंका गांधी हिमाचल आई, उन्होंने कहा कि आप सरकार में लेके आई और ओल्ड पेंशन हम दोबारा बहाली करेंगे उनके सरकार में। और अब क्या मतलब दोनों कर पाएंगे वो? कांग्रेस से ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, लेकिन शायद मुकाबला जोरों का है दोनों पर। प्रियंका जी को याद करवाऊंगा, सोनिया जी और वीरभद्र जी ने कहा था कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी, 5 साल सरकार चलाई, फिर ये सत्ता से बाहर हुए। अगली बार उन्होंने फिर झूठे वायदे किए कि हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर 5 साल वो नहीं दिया। हिमाचल की बात कर रहा हूँ। और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में इन्होंने वायदा किया था कि कर्जे माफ़ करेंगे किसानों के, नहीं किए। ये कब वायदे करते हैं, पूरे नहीं करते जी। यहाँ जा इनका क्या जाता है, सत्ता में नहीं आना तो जो मर्जी वायदा करते जाओ। तो ओपीएस वापस क्यों लिया था कांग्रेस ने? 2004 में लिया, 7 तक इनकी सरकार रही, 12 से 17 फिर इनकी सरकार रही, तो 2 बार रहने के बावजूद भी इन्होंने ओपीएस क्यों नहीं लागू किया? ये केवल झूठे वायदे करते हैं जी और कुछ नहीं करते हैं। पर अगर वही बात की जाए तो
हिमाचल चुनाव आया तो आपने बात की दिल्ली के मुख्यमंत्री की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब कहते हैं हिंदुत्व का आजकल खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मतलब रुपया है उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए। ये चुनाव के टाइम पे याद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ढोंगी हैं एक तरह के। अगर आप देखोगे तो पूरे बयान है उनके ऑन रिकॉर्ड है राम मंदिर का विरोध करने के, है कि नहीं है। और फिर दिल्ली में सरकार आई तो पहले धरने पे बैठ के अराजकता फैलाई, और जब अगली बार सरकार आई तो मौलवियों को 18,000 रुपये देने शुरू कर दिए, लेकिन मंदिर के पुजारी के, सिखों, गुरुद्वारों के ग्रंथी को या फिर चर्च के पादरी को कुछ नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया अरविंद केजरीवाल जी ने? इनके मंत्री राजेंद्र गहलोत वो क्या करते हैं? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ये कुछ नहीं कहते हैं। ये दोहरा चरित्र है। चुनाव देखते ये सब ये ऐसी बातें करते हैं। पर कांग्रेस कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बनी है भ्रष्टाचार हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच भी करवाएंगे। कांग्रेस 5 साल विपक्ष में रही, एक आरोप नहीं लगा पाई, और आज भी इनकी हालत है चार्जशीट टाइम फिर पहले दिन हो गई, क्योंकि जिस पार्टी के केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और बेल पर हैं, और दूसरों पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे। अब बात की जाए तो मतलब राम मंदिर की, केंद्र सरकार बनी, लगातार राम मंदिर या फिर जो मैनिफेस्टो में था बीजेपी का धारा 370 उसको भी ख़त्म किया गया, एक ऐतिहासिक फैसला था। अब हिमाचल की जनता जिस तरीके से कल गृह मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि अब आप जयराम जी को जितवाइए और सब लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। देखिए, काशी विश्वनाथ धाम हो, सोमनाथ मंदिर धाम हो या फिर केदारनाथ धाम हो, सारी मोदी सरकार की देन है। ईश्वर की कृपा से, मोदी जी के प्रयासों से बना है। और अयोध्या में राम मंदिर भी भव्य और दिव्य बन रहा है। अयोध्या धाम भी अगले साल बनकर तैयार हो जाए। एक आखिरी सवाल, क्या पिछली बार का रिकॉर्ड हिमाचल तोड़ेगा? बीजेपी दोबारा से सरकार बनाएगी? अगर उत्तराखंड ने करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया, मणिपुर, गोवा ने करके दिखाया, हिमाचल भी करके दिखाएगा, फिर भाजपा सरकार बनाएगा। तो फिर भाजपा सरकार बनाएगा। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, चाहे वो उत्तराखंड हो या यूपी हो, जिस तरीके से दोहराया है वो काबिल तारीफ़ है। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।